नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं एलडीसी 2026 की, जिसकी 12th पास योग्यता है, 10,000 से अधिक पद है। इसका वेतन क्या रहेगा, कार्य क्या रहता है और आगे क्या इसके अंदर प्रमोशंस रहते हैं। देखिए, एलडीसी के ऊपर अभी पेंच फंस रहा है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। उससे पहले 93% कट ऑफ नहीं रहेगी दोस्त। अभी तक भी वीडियो लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते या उसको चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, प्लीज़ वो कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यहाँ पर ये कहा है, आलोक राज ने कहा है कि हम सीईटी 2024 के स्कोर के अनुसार ही 9 लाख से अधिक बच्चे जो सीईटी में पास हुए उन्हीं को एलडीसी के लिए मौका देंगे। खैर, वो अभी भविष्य के गर्भ में है कि नई एलडीसी जो वैकेंसी है वो सीईटी अभी पुरानी वाले से ही काम चलेगा। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर 2024 का स्कोर लिया जाएगा। कोई भी बच्चा 12th पास है और आरएससीआईटी कर रखी है, इसका फॉर्म भर पाएगा। 18 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। 1 जनवरी 2009 से पहले उस बच्चे का जन्म होना चाहिए, ये इसकी कंपल्सन है। वैसे सीईटी 2024 वाले सभी इस कंपल्सन को पार कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं बात करता हूं कि इसका जो पे ग्रेड है वो L5 के अंदर है, जो पे मैट्रिक्स है वो L5 के अंदर है, यानी इसे 2400 ग्रेड पे की नौकरी कहते हैं। ग्रेड पे इसका 2400 है। प्रोबेशन जो होता है 2 साल का परीक्षा काल राजस्थान के अंदर, उसमें सभी की सैलरी कम ही रहती है, बोलिए आरएस ऑफिसर बने, एलडीसी बने या चतुर्श्रेणी कर्मचारी कुछ भी लगे। यहाँ पर L5 के लिए 14,600 रुपये नियत किया गया है 2 साल तक। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा भत्ते नहीं मिलते हैं। इसमें से भी आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जीपीएफ के पैसे तो 1,000 रुपये कट के बाकी वाले खाते में आते हैं। जब आपका फिक्सेशन हो जाएगा, चूंकि ये 7वें वेतन आयोग की बात हो रही है, आप सब लोग जो नौकरी लगने के बाद 8वें वेतन आयोग की सैलरी को प्राप्त करेंगे। ये तो मैं मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी जब तक ज्वाइनिंग हो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए तो प्रोबेशन में भी 25 से 27,000 सैलरी आपकी रहेगी। और प्रोबेशन के बाद जो वर्तमान का बेसिक पे है वो 20,800 रुपया है। इसके अंदर भी आपका जो है यहाँ अभी 58% डीए है, 58% डीए है। 10,000 से भी अधिक डीए आपको मिलने वाला है, तो 30,000 ये हो गए। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस आपके पास रहने वाला है। और इन सब को मिलाकर करीबन जो है उसमें से भी कुछ पैसा जो है आपका जीपीएफ का, आरजीएचएस का कट कर करीबन आपको जो है 34,000 के आसपास सैलरी अकाउंट में देखने को मिलेगी आज के दिन में। यदि आप लोग प्रोबेशन कंप्लीट करके 8 वेतन आयोग की बात करेंगे तो आप इसके अंदर लगभग 20,000 रुपया और जोड़ लीजिए, तो आप करीबन 54,000 के हकदार इसमें रहने वाले हैं। और इसमें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ 5 डे वीक है, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ 6 डे वीक है। जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में लग गए, 6 डे वीक है, बट गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, दीपावली की छुट्टियाँ, बहुत सारी आपको हॉलीडेज प्राप्त होती है। यदि आप लोग सचिवालय में लग गए या आप लोग जो है कोऑपरेटिव में लग गए, है ना, पीडब्ल्यूडी में लग गए, तो वहाँ 5 डे वीक है, 5 दिन की नौकरी है, 9 to 6, उसके बाद आप फ्री हैं। यदि अपन उसके बाद बात करें कि जो आप लोगों का सैलरी मैंने बता दिया, सैलरी के बाद काम क्या रहता है, ऑफिस के अंदर जितने भी यूटिलिटीज़ के काम है, ऑफिसर के जो भी सबऑर्डिनेट के रूप में आपका जो काम रहता है वो रहता ही है। फाइलों का निस्तांतरण करना, ऑनलाइन अपडेशन करना, ये सब कुछ काम आपके पास रहेगा। देखिएगा, यदि अपन लोग परीक्षा की बात करें तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटों के 2 पेपर होते हैं। यदि हम 3 घंटे के पेपर की बात करें तो 150 सवाल आते हैं। हर सवाल के लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। टोटल 150 सवाल है, 3 घंटे का टाइम है और 100 अंकों का वेटेज है। पहले पेपर में राजस्थान का जीके है, साइंस है और मैथ्स है, बस यही है। सेकंड पेपर के अंदर आपका हिंदी के 75 सवाल है, अंग्रेजी के भी 75 सवाल है। कुल मिला के 2 पेपर एक ही दिन में आपको देने हैं। यदि इनके अंदर अच्छे मार्क्स, मिनिमम 40% क्राइटेरिया है, दोनों पेपर में लाना ही लाना है, तभी आप जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। खैर 40% से काम चलने वाला नहीं है, अच्छा खासा स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके पास रहने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है। बच्चे इसमें पास होते हैं तो आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपका हिंदी टाइपिंग के लिए 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग की स्पीड चेक करते हैं और एफिशिएंसी के भी 25 नंबर है। अंग्रेजी टाइपिंग के लिए भी आपकी स्पीड टेस्ट है 25 अंकों की, और एफिशिएंसी टेस्ट जैसे MS वर्ड है, MS ऑफिस है, उसके ऊपर जो काम धाम करना होता है उसके 25 अंक है। टोटल ये 100 अंकों का ये जो पेपर है आपके लिए रहने वाला है।
टोटल यहाँ पर आपके पास 200 अंकों का पेपर तो पहले आपका एमसीक्यू टेस्ट में हो गया। टोटल मेरिट जो बनेगी वो 300 अंकों के आधार पर बनेगी, उसी के अनुसार चयन होगा। यदि अपन लोग बात करें, यहाँ पर आप लोगों का 300 में से अच्छा खासा स्कोर आपको करना पड़ेगा। जब आपकी नौकरी लगती है तो आपको एलडीसी, वर्तमान में इस पद का नाम जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट से आप ज्वाइन करते हैं। 5 साल के अंदर जनरली प्रमोशन हो जाता है, सीनियर असिस्टेंट आप बनते हैं। सीनियर असिस्टेंट से आप जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ भी बन सकते हैं, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO, और सबसे लास्ट में जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होता है। वो तो बहुत मतलब ऐसे प्रमोशंस जनरली AAO AO से जो है आप अपनी नौकरी से रिटायर हो जाएंगे। अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ साथ में आप अपने लिए बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। जनवरी में इसकी विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। परीक्षा की तारीखें अभी से जो तय है वो आप मानकर चले। आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। फॉर्म भरने से लगाकर बाकी सब चीज़ों के लिए या फ्री नोट्स के लिए आप हमारे इस नंबर 9001119101 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस के नंबर से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करने का जिम्मेदारी हमने आपको दी है। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।